नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक जगह में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोमोज खाने के कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आजकल लोगों की जिंदगी भाग दौड़ से भर गई है। काम और नौकरी के चक्कर में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि ज्यादातर लोगों का समय बाहर ही बीतता है। ऐसी स्थिति में बाहर का खाना लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। चाइनीज खाना हुआ, नूडल्स हुआ, इसके अलावा बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, मसाला डोसा हुआ, ऐसे फास्ट फूड खाना लोगों को पसंद आ रहा है। साथ ही साथ ये जो खाना है, इन खाने के अंतर्गत एक ऐसा भी फास्ट फूड है जिसे हम मोमोज के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान समय में लोगों का एक पसंदीदा फास्ट फूड बन गया है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि आजकल की जो जिंदगी है लोगों की भाग दौड़ से भरी हुई है। काम के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में लोग दिन भर बाहर रहते हैं, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ऐसे समय में उन्हें बाहर का खाना खाना उनके सामने एक मजबूरी बन गया है। ऐसे खाने में चाइनीज हुआ, नूडल्स हुआ, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, मसाला डोसा हुआ, ऐसे उन्हें फास्ट फूड खाने पड़ते हैं। इसी खानों में एक मोमोज नाम का भी फास्ट फूड है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से इसी वीडियो सेशन में जानकारी देने वाला हूँ। अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ये जो मोमोज है, यदि इसे आप खा रहे हैं तो इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सिर्फ मोमोज ही नहीं, उसके साथ साथ मिलने वाली जो लाल चटनी है वह भी आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो साथियों, यदि आप मोमोज खाते हैं तो सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं आपको मोमोज खाने के कई सारे हानिकारक प्रभावों के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि जो मोमोज खा रहे हैं और उसके साथ जो लाल चटनी खा रहे हैं वह भी आपके स्वास्थ्य के लिए डेंजर है, खतरनाक है। अब मैं आपको मोमोज खाने के कुछ साइड इफेक्ट बताऊंगा, उससे कुछ प्रभाव बताऊंगा, कुप्रभाव बताऊंगा जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है, यदि आप मोमोज खाते हैं तो उसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोमोज बनाने के लिए मैदा की आवश्यकता पड़ती है। मैदा में क्या होता है, स्टार्च, जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि आप रोज मोमोज खाते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि मैदा खाने से वजन बढ़ता है। इसके अलावा मोमोज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मोमोज जो है मैदा से बनता है, और यदि आप उस मोमोज को खाते हैं तो आपके शरीर में मैदा का लेवल बढ़ता है, यानी धीरे धीरे आपका मोटापा भी बढ़ते जाएगा। दूसरा जो खतरा है वो है टाइफाइड होने का खतरा। अक्सर जो मोमोज होता है रोड के किनारे ठेले पे मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। इसे ठेले पर बेचा जाता है जहाँ पे साफ सफाई कम होती है, इसीलिए इसके खाने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको टाइफाइड होने के चांसेस बने रह सकते हैं, टाइफाइड होने का खतरा बना रहता है। अब मैं अगले स्लाइड में मोमोज खाने के कुछ और साइड इफेक्ट बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको 2 साइड इफेक्ट बताए, अब हम तीसरा और चौथा साइड इफेक्ट देखने वाले हैं। जो तीसरा साइड इफेक्ट है उसमें डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा नजर आता है। मोमोज जो होता है उसे सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि मोमोज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, आटे के जैसे सॉफ्ट होता है, इसमें एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। वह पदार्थ आपकी जो पैनक्रियाज होती है उसको प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में पैनक्रियाज प्रभावित होता है, यानी पैनक्रियाज पे प्रभाव पड़ता है, पैनक्रियाज खराब होता है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है, जो ऐसी स्थिति को निर्मित करता है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसीलिए लोगों में डायबिटीज होने का भी खतरा बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप मोमोज खाते हैं तो मोमोज आपके पैनक्रियाज को भी प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज होने का भी खतरा हो सकता है। अगला जो साइड इफेक्ट है, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाती है। अक्सर मोमोज रोड के किनारे ठेले पर बेचा जाता है, इसीलिए हाइजीन के हिसाब से यानी साफ सफाई के हिसाब से वो हेल्दी नहीं होता है। इसलिए यदि आप मोमोज खाते हैं तो शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा क्षमता है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना सतत बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि यदि आप
मोमोज का सेवन कर रहे हैं तो तीसरे नंबर में मैंने आपको बताया कि आपका डायबिटीज बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, और चौथे नंबर में मैंने बताया कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा क्षमता है, वो भी आपके लिए कमजोर साबित हो सकती है। अब हम अगले स्लाइड में हम 5वें नंबर का साइड इफेक्ट देखेंगे। अब तक हमने 4 साइड इफेक्ट देखा है। 5वां साइड इफेक्ट है मोमोज में मिलने वाली जो लाल चटनी है वो भी बहुत डेंजर होती है। मोमोज के साथ अक्सर लाल चटनी परोसी जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इस चटनी में लाल मिर्च की मात्रा बहुत ही अधिक होती है जो आपकी सेहत के लिए बड़ी खतरनाक मानी जाती है। इस प्रकार चटनी खाने से आपको पाइल्स होने की भी संभावना रहती है। जो लोग ज्यादा तीखे खाते हैं उन्हें पाइल्स होने की भी संभावना बनी रहती है। 6वें नंबर पे बताऊंगा कि अगर आप मोमोज खाते हैं तो आपको कब्ज होने की समस्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं मोमोज मैदा से बनाया जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया यहाँ जानकारी के लिए कि मोमोज मैदा से बनाया जाता है। मोमोज का इस्तेमाल करने से डाइजेशन की जो प्रक्रिया रहती है वो नहीं हो पाती अच्छी तरह से। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मोमोज होता है इसमें फाइबर नामक कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है। इसलिए यदि मोमोज आप खाते हैं तो इसकी वजह से बदहजमी, पेट जलन और गैस जैसी समस्या का खतरा बना रहता है। इसलिए मोमोज का पाचन न होने पर पेट से संबंधित कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य है साथियों कि मोमोज की जो चटनी है 5वें नंबर में बताया वो भी आपके लिए डेंजर, खतरनाक है। उसमें लाल मिर्च की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसके खाने से आपको पाइल्स भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने बताया कि कब्ज होने की समस्या होती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर नामक तत्व नहीं पाया जाता है। इसलिए बदहजमी, पेट जलन और गैस जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्या भी इसके कारण बनी रहती है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले स्लाइड में कुछ इसके और भी साइड इफेक्ट। अब तक मैंने आपको 6 साइड इफेक्ट बताए हैं, प्रभाव बताए हैं। अब हम 7वें नंबर पे देखने वाले हैं कि फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा बना रहता है। साथियों बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं मोमोज रोड के किनारे ठेले पर मिलने वाला खाद्य पदार्थ है। रोड के किनारे साफ सफाई न होने के कारण सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। साफ सफाई के अभाव से मोमोज खाने के कारण फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा रहता है। अगर आप मोमोज खाते हो क्योंकि वो रोड के किनारे बेचा जाता है जहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है तो मोमोज में कई सारे जो बैक्टीरिया वहाँ पे रह सकते हैं। उन बैक्टीरिया के कारण आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। 8वें नंबर पे बताऊंगा कि खराब सामग्री के इस्तेमाल से भी तबियत खराब होने का कारण रहता है। मोमोज के अंदर सब्जियां जो रहती है या जो चिकन का इस्तेमाल किया जाता है लंबे समय तक रहने की वजह से यह खराब हो जाती है जिसके सेवन से आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। चिकन में मिलने वाली ई कोली बैक्टीरिया भी सेहत के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। तो उसके अंदर अगर आप बात करना चाहेंगे, अगर समझना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आपका मोमोज होता है उसके अंदर सब्जियां और चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। काफी देर तक रहने की वजह से खराब होती है और यदि आप इसका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो साथियों आज की वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया कि यदि आप मोमोज का सेवन कर रहे हैं, मोमोज खाते हैं, मोमोज आपका पसंदीदा फास्ट फूड है तो कौन कौन से प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो साथियों यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ तो आप मोमोज खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये जितने भी मैंने साइड इफेक्ट बताए हैं वो मोमोज खाने की वजह से ही हो सकते हैं। तो साथियों आज की जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सतत हमेशा जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।